नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास और मैं आज लाया हूं आप लोगों के पास गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय। उस 18वें अध्याय का 2 अंश मैंने इससे पहले पूरा किया, क्योंकि बीच में भगवती की पूजा होने लगी, दुर्गा पूजा होने लगी, तो मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में दर्शकों को कुछ भगवती गीत सुनाया। अब पुनः गीता पर हम आ गए हैं और इससे पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जो सबसे ज़रूरी होता है, और बेल आइकन को दबाएंगे। साथियों, समस्त गीता 17 अध्याय पर सिमट गई है, परंतु एक अध्याय उपसंहार है जिसमें 18वां अध्याय है, और इस 18वें अध्याय से गीता का सार निकलता है। इस 18वें अध्याय में इसका मैंने 2 अंश बता दिया है। आज मैं बताने जा रहा हूँ जो अभी तक के गीता के उपदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि अर्जुन ने भगवान से विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए और भगवान ने उसका उत्तर दिए। अभी तक वही हुआ है, करते गए, उत्तर मिलता गया भगवान का अर्जुन को। लेकिन आज इस अंश में मैं ये बता रहा हूँ, चूँकि ये अंतिम अंश है, इसीलिए भगवान ही अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन उसका उत्तर देता है। यही खासियत है। भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, जो जितने भी उपदेश माने भगवान के द्वारा दिया गया है उसी के बारे में पूछते हैं। कहते हैं, भगवानोवाच कश्चिद एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिद ज्ञानं सम्मोहं प्रनष्टस्ते धनंजय। अर्थात, हे धनंजय, हे अर्जुन, हे पार्थ, मुझे तुम ये बताओ कि अभी तक जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, क्या तुम उसको एकाग्रचित होकर के सुना, ध्यान से सुना, त्वयैकाग्रेण चेतसा, एकाग्रचित होकर के सुना कि नहीं सुना? अगर नहीं सुना और नहीं समझा तो मुझे बताओ, मैं पुनः तुमको सुनाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हम और आप सभी देखते हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, गुरु हैं इस धरती पर, दर्शक गण में भी बहुत गुरु होंगे। तो वो गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने छात्र को, अपने शिष्य को सारी बातें बता देने के बाद, पढ़ा देने के बाद, लिखा देने के बाद पूछते हैं कि बोलो, क्या तुम लोग समझा कि नहीं समझा? जो समझ गया बताता है, यस सर मैं समझ गया, या गुरुजी, हाँ गुरुजी मैं समझ गया। तो इसीलिए गुरु होकर के, चूंकि अर्जुन कृष्ण का शिष्य था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु थे, गुरु होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान ने पूछा अर्जुन से कि बोलो कि मैंने जितनी भी बातें तुमसे बताया वो तुम एकाग्रचित होकर के सुना कि नहीं? और कश्चिद ज्ञानं सम्मोहं, क्या तुम्हारे इस अज्ञान रूपी मोह के अंधकार जो है प्रनष्टस्ते, माने नष्ट हुआ कि नहीं, दूर हुआ कि नहीं? हे धनंजय, अज्ञान रूपी अंधकार में जो तुम पड़े हुए थे, मोह रूपी अंधकार में जो पड़े हुए थे, वो तुम्हारा मोह भंग हुआ कि नहीं, मोह समाप्त हुआ कि नहीं, अज्ञानता दूर हुई कि नहीं? यही बातें भगवान ने अर्जुन से पूछा। इस पर अर्जुन बोलता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादेन नया त्वयम् नष्टो
मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादेन मयाच्युतम स्थितियो गत संदेह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे केशव, हे माधव, त्वत्प्रसादेन मयाच्युतम, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा जो मोह था, मेरी जो अज्ञानता थी, वह दूर हो गई, वह नष्ट हो गया, मेरा मोह भंग हो गया। मैं सभी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया प्रभु। स्थितियों गत संदेह, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी भी शंकाएं मेरे पास थी, मैं जो शंका कर रहा था, वो भी समाप्त हो गया और आपकी कृपा से मेरा जो स्मरण था, मेरी स्मरण शक्ति भी वापस आ गई। स्मृति लब्धा, स्मृति अब वापस आ गई है। अब आप करिष्ये वचनं तव, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये बातें उस समय की है जब अर्जुन ने युद्ध करने से कतरा रहा था, युद्ध करना नहीं चाहता था। अपने गुरु को, पितामह को, अपने भाई सबको देखते हुए भगवान से वो बार बार प्रार्थना करता था कि मुझे इसके लिए मत कहें, मैं कैसे अपने भाइयों का वध करूंगा, गुरु और क्या कहते हैं पितामह का वध करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। गांडीव जब रख दिया था अर्जुन, उसी समय की बात है जो सारी गीता उसी पर में हुई। अंतिम ये शब्द मोह को दूर करने के लिए बोला गया और अर्जुन मान गया। अब वो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार है और अपनी गांडीव को उठा रहा है और अब जो है कुछ क्षण में ही युद्ध शुरू होने वाला है और युद्ध शुरू प्रायः इस बात को समाप्त होते ही हो गया, क्योंकि सारा मोह, जिस पर भी इसका मोह था कि वो मेरा भाई है, वो मेरा पितामह है, वह मेरा गुरु है, सारा मोह भंग हो गया, नष्ट हो गया अर्जुन का। अब वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। उधर खचाखच भरी हुई है कुरुक्षेत्र सेनाओं से, कौरव सेनाओं से या पांडव की सेनाओं से पूरा भरा हुआ है। और इसीलिए जो है सो इसमें धृतराष्ट्र अर्जुन से को देख करके, यानी कि अब धृतराष्ट्र के पास धृतराष्ट्र का एक सचिव था जिसका नाम संजय था। संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र सारी बातों को सुनता था कि अब युद्ध में क्या हो रहा है, अब युद्ध शुरू हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि संजय वेदव्यास का चेला था, शिष्य था और संजय को वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। इसीलिए वो बैठे बैठे सारा कुछ देखता था, जिसका लाभ धृतराष्ट्र उठा रहा था अपने कक्ष में बैठे बैठे। तो अब युद्ध जब शुरू हुआ उस समय में संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय तुम ये बताओ कि मेरा पुत्र कहाँ है, उसके साथ कौन कौन महारथी हैं, मेरे पुत्र का जो है तो विजय होगा कि नहीं, दुर्योधन की विजय श्री होगी कि नहीं, तुम ये मुझे बताओ। पांडव के पास कितनी सेना है, कौन कौन है, सारी बातों की जानकारी धृतराष्ट्र संजय से लेता था। तो संजय ने कहा कि हे राजन, यत्र जोगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो श्री भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम तम। अर्थात हे राजन, यत्र जोगेश्वर कृष्ण, जहां पर साक्षात जोगेश्वर कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, जहां पर धनुर्धर पार्थ यानी अर्जुन है,
अर्जुन जैसा धनुर्धर आदमी है, महारथी है, वहां तो विजय श्री उनके ही पक्ष में होना है। ये तो मानी हुई बात है, जैसा कि मैं मानता हूं। नीतिर मम, यानी ये मेरा कहना है, संजय कहता है कि तत्र विजयोश्री भूतिर ध्रुवा, ये ध्रुव सत्य है। ध्रुवा माने ये ध्रुव सत्य है कि यही होना है, जहां श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, विजय उन्हीं के पक्ष में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप इसे माने या न माने, यही बात संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। अब युद्ध शुरू है। अब सभी आदमी, सारे दर्शकों को मैं यही कहना चाहता था कि ये तीसरा अंश मैंने बताया और ये युद्ध तक, ये क्या कहते हैं, ये महाभारत बना था। अब इसका एक अंश बाकी है, चौथा अंश, जिसमें गीता का सार है। समस्त गीता क्या कहता है, उसका क्या मतलब है, भगवान के कहने का क्या तात्पर्य है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम, जय जय सीताराम।